बाजी लेकर आए हैं केवल। पहली गेंद लेकर क्या कमाल की गेंद थी, हल्का सा पुश, रनआउट का खतरा यहां पर हो सकता था, पर यहां पर लोकेश सुरक्षित रन चुराते हुए पहला अकाउंट यहां पर शुरू हो चुका है। लोकेश और राहुल की जोड़ी इस बार 6-7 फाइटर्स के लिए। और इसी बीच पहली ओवर की दूसरी गेंद लेकर टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी का निर्णय, विकेट कीपिंग पर खड़े हैं कप्तान खुद अल्केश। इस बार टप्पा खाने के बाद नीचे रही बल्लेबाज, खड़े खड़े एक बड़े शॉट की उम्मीद, सीधी गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, डॉट बॉल। जहां तक बात की जाए केवल की, बहुत ही कमाल के खिलाड़ी माने जाते हैं, ऑलराउंडर प्रतिभा ऋषि 11 की ओर से। यहां पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्रिकेट स्टेडियम डाबेल, और यहां पर अतिरिक्त बाहर निकलती हुई पैर और अंपायर का इशारा नो बॉल का। नो बॉल के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 3 रन। और अब फ्री हिट के रूप में मौका दिया जाएगा। फ्री हिट मौजूद। अगली गेंद लेकर लोकेश इस बार फुल टॉस बनाकर खेला है, क्या कमाल का शॉट, सीधे बल्ले से मिड विकेट के ऊपर से लोकेश के बल्ले से निकलने वाला पहला छक्का। और इसी बीच जिस प्रकार से यहां पर फ्री हिट मिली थी, भरपूर फायदा उठाते हुए एक और बेहतरीन शॉट, सुरक्षित जगह पर दो फील्डरों के बीच से यह गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रनों के लिए। शुरुआत काफी बेहतरीन रही थी केवल की, पर जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता गया यहां पर थोड़ी सी खराब गेंदबाजी और भरपूर फायदा यहां पर उठाते हुए। और यहां पर जड़ में डालने का प्रयास काफी हद तक सफल रहे, पर एक रन से नहीं रोक सकेंगे। एक रन की मदद से आगे बढ़ता हुआ स्कोर 14 रन। और इसी प्रकार पहली ओवर की आखिरी गेंद, स्ट्राइक पर फिलहाल राहुल। और इसी बीच राउंड विकेट गेंदबाजी लेकर आए थे, नतीजा पहली ओवर की आखिरी गेंद रही डॉट। पहली ओवर की गेंद खेल की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर 14 रन, बिना विकेट के नुकसान पर टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए 6-7 फाइटर्स। और देर से आए हुए दर्शकों को पहली ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर 14 रन। इस ओवर से एक छक्का एक चौका जड़ा लोकेश ने, बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी दिखाई। अब तक 4 गेंदें खेली, 12 रन बनाए, और अब दूसरे गेंदबाज के रूप में टीकू को लाया गया है। काफी बेहतरीन गेंदबाजों में से एक है। जहां तक
प्रारंभिक बल्लेबाजों की बात की जाए, लोकेश और राहुल के रूप में यहां पर प्रारंभिक जोड़ी 6-7 फाइटर्स की ओर से टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए। जब जब खिलाफ गेंदें हुई है लोकेश ने फायदा उठाया है। अगली गेंद लेकर टीकू, इस बार टप्पा खाने के बाद एक बेहतरीन उछाल पॉइंट की तरफ खेल दी। 1 रनों के लिए 1 रन की मदद से आगे बढ़ता हुआ स्कोर 15 रन। अगली गेंद लेकर टीकू, इस बार टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी नीचे रही बल्लेबाज पूरी तरह से झुके। इस बार विकेट कीपर की से भी थोड़ी सी चूक, पर रनों की कोई गुंजाइश नहीं। डॉट बॉल, रुका हुआ स्कोर वहीं का वहीं 15 रन बिना विकेट के नुकसान पर टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए 6-7 फाइटर्स इस ओवर की अगली गेंद लेकर। और यहां पर टप्पा खाने के बाद लगातार यहां पर बीट होते हुए अंपायर का इशारा देखना होगा, शायद बल्ले से लगी थी ये गेंद। 1 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 16 रन। एक बार फिर स्ट्राइक पर मौजूद प्रारंभिक स्ट्राइकर बल्लेबाज लोकेश। 13 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली जा रही है और यहां पर बल्ले का बाहरी किनारा थर्डमैन की तरफ गई गेंद, फील्डर मौजूद, 1 रन से नहीं रोक सकेंगे। 1 रन की मदद से आगे बढ़ता हुआ स्कोर 17 रन। जहां तक बात की जाए इस ओवर की, काफी बेहतरीन गेंदबाजी हुई है टीकू के द्वारा। 4 गेंदों में 3 रन खर्च। राहुल की अगर बात की जाए तो काफी बीट हो रहे हैं, यहां पर सही तरह से गैदर करना होगा, टाइमिंग मिडल ऑफ द बैट से खेलने का प्रयास करना होगा। और यहां पर एक और रन, 1 रन की मदद से आगे बढ़ता हुआ स्कोर 18 रन। अभी भी पावर प्ले का खेल जारी है। आखिरी गेंद अनिशेष, और इसी बीच बिल्कुल सुरक्षित शॉट 1 रन के लिए। इसी बीच ओवर की हुई समाप्ति। 2 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर 19 रन। इस ओवर से 5 रन खर्च। बेहतरीन ओवर टीकू के द्वारा, अपनी टीम के लिए यहां पर रन बचाने का प्रयास। पहली में 14 लिया था, फिर 5 रन 1 डॉट बॉल निकली थी ना। घोषणा बहिने पीनी बहन छोट कितनो खाई जरा के खा और जिस प्रकार से यहां पर टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी का निर्णय ऋषि 11 की द्वारा, गेंदबाजी लेकर आए हैं प्रमोद, पंकु के नाम से जाने जाते हैं। तीसरे गेंदबाज के रूप में ऋषि 11 की ओर से लाया गया है। अनुभवी गेंदबाज माने जाते हैं, जिस प्रकार से वो काफी लंबे समय से क्रिकेट के साथ जुड़े हुए हैं, पर जिस प्रकार से अनुभव के साथ रोजाना प्रैक्टिस काफी जरूरी रहती है। क्रिकेट अब सिर्फ आपके नाम से नहीं बल्कि आपके खेल से जाना जाना चाहिए। पर जिस प्रकार से यहां पर अब तक का खेल हुआ है, 2 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद
रुका हुआ स्कोर है 19 रन बिना विकेट के नुकसान पर। एक ब्रेक थ्रू की तलाश ऋषि 11। टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी का निर्णय और विकेटों की तलाश में अब तक 2 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद विकेटें हाथ में नहीं आई है। तो तीसरे गेंदबाज के पास गए हैं पंकु। इस ओवर की पहली गेंद लेकर प्रमोद, पहली गेंद पर एक बड़ा शॉट खेलने का प्रयास। इस बार बल्लेबाज के साथ विकेट कीपर भी थोड़े से चूके थे। नतीजा अंपायर का इशारा लेग बाय का। जहां तक बात की जाए अंपायरों की तो इस मुकाबले में अंपायरिंग पर खड़े हैं परेश पटेल और लियो जॉन, वलसाड़ के अनुभवी अंपायरों में से एक। अगली गेंद लेकर पंकी। इस बार नपितुली गेंद थी। राहुल जिस प्रकार से उनको प्रारंभिक बल्लेबाजी के रूप में भेजा था अब तक वो खेल नहीं दिखा रहे हैं। चुकी जाए वही इधर बहत पूछे तो इन्हें काय पकड़ रे कोई तो पशु उचकिन लखाई तू ई मध्ये न पकड़ ले अगर मुकले नहीं। अगली गेंद लेकर पंकी। इस बार थोड़ी सी दिशाहीन अतिरिक्त बाहर यहां पर निकलती हुई गेंद वाइड देकर जाएगी। अतिरिक्त रन, आगे बढ़ता हुआ स्कोर 22 रन 22 विदाउट लॉस्ट। टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए 6-7 फाइटर्स और यहां पर क्या कमाल का शॉट खेला। ये गेंद गई काफी ऊपर और दूरी भी तय की थी। क्या कमाल का टाइमिंग रहा। पहले गेंद को चाचा परखा और उसके बाद सीधे सीमा रेखा के बाहर लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में खेल दिया 6 रनों के लिए। लोकेश के बल्ले से निकलने वाला दूसरा छक्का और इसी छक्के की मदद से छलांग लगाता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 28 रन 28 बिना विकेट के नुकसान पर। एक बेहतरीन शुरुआत तो सामने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए और इसी बीच गति में परिवर्तन एक लोअर फुल टॉस के रूप में लाया गया था। विकेट कीपिंग से थोड़ी सी चूक जरूर हो रही है पर यहां पर बिल्कुल चुस्त रहना चाहिए। हर एक टीम के पास यहां पर मौका। दमन प्रीमियर लीग जिस तरह से ये टूर्नामेंट का आयोजन हुआ है, टेनिस क्रिकेट के खिलाड़ियों के लिए एक सुनहरा मौका। और इसी बीच डाउन द ग्राउंड जमीन के सहारे मिड ऑफ के क्षेत्र में खेला था लोकेश ने 1 रनों के लिए। एक रन की मदद से आगे बढ़ता हुआ स्कोर 29 रन 29 बिना विकेट के नुकसान पर। एक ब्रेक थ्रू की जरूरत है। तीसरा ओवर प्रगति पर है। तीसरी ओवर की आखिरी गेंद। बात की जाए राहुल की तो राहुल का बल्ला अब तक शांत था और उन्होंने बिल्कुल कमेंट्री बॉक्स के ऊपर खेल दिया 6 रनों के लिए। साबित हुए यहां पर। और जिस प्रकार से यहां पर पिछली ओवर का खेल रहा, 2 छक्के जड़े। दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज अब छक्के के साथ आगे बढ़ चुके हैं। तीन ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर जो है 35 रन बिना विकेट के नुकसान पर। 35 जिस प्रकार से टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी का निर्णय लिया था ऋषि 11 ने,
वो यहाँ पर अपना खेल नहीं दिखा रही है जिस प्रकार से निर्णय लिया था। जिस प्रकार से यहाँ पर 3 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर है 35 रन 35। बिना विकेट के नुकसान पर विकेटों की तलाश में यहाँ पर चौथे गेंदबाज के रूप में लाया गया है अल्केश को। कप्तान है खुद ऋषि 11 के और क्या कमाल का शॉट खेला यहाँ पर डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में। अंपायर का इशारा, 1 बाउंस बाउंड्री। धीमी गति की गेंद को बिल्कुल परखा। जहां तक बात की जाए लोकेश की, इस मौके पर जिस प्रकार से वो चौके लगा रहे हैं, अब तक बहुत ही बेहतरीन पारी उनकी ओर से खेली गई है। 2 छक्के 2 चौके और 6 सिंगल। 26 रनों की महत्वपूर्ण पारी। रुका हुआ स्कोर 39 रन। ये चौथा ओवर प्रगति पर है। 10 के ऊपर का औसत जिस प्रकार से यहां पर प्राप्त किया है, और इस बार धीमी गति की गेंद से पूरी तरह से चौका। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, पर एक बेहतरीन धमाकेदार शुरुआत दी है दोनों बल्लेबाजों ने। 6-7 फाइटर्स के लिए जिस प्रकार से खेल रहे हैं, टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए अब तक स्कोर बोर्ड पर 39 रन। एक और बेहतरीन शॉट गेंदबाज के ऊपर से जिस प्रकार से खेला था, बिल्कुल सुरक्षित जगह पर, नो मैन लैंड पर, और बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट रही और 2 रन यहां पर प्राप्त किए। आगे बढ़ता हुआ स्कोर 41 रन। ऋषि 11 जिस प्रकार से विकेटों की तलाश कर रहे हैं, ये चौथे गेंदबाज, और यहां पर एक जोरदार अपील, पर अंपायर पर प्रभाव नहीं। रनिंग बिटवीन द विकेट की अगर बात की जाए तो बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट है, और यहां पर हाँ ना हाँ जरूर हुई थी। रन आउट का मौका बन सकता था, पर बिल्कुल सही कॉल साथी खिलाड़ी लोकेश के द्वारा। जहां पर कोई रनों की गुंजाइश नहीं थी, वहां पर 2 रन चुराए। यानी कि आप अंदाजा लगाए, रनिंग बिटवीन द विकेट, 2 प्रारंभिक बल्लेबाजों के बीच अच्छा तालमेल, यहां पर 2 रन की मदद से आगे बढ़ता हुआ स्कोर 43। एक और कवर के क्षेत्र में फील्डर वहां पर मौजूद, काफी बेहतरीन फील्डिंग और क्या कमाल का थ्रो, प्रज्ञेश फील्डर मौजूद। क्या कमाल की यहाँ पर बल्लेबाजी हो रही है, खास तौर पर लोकेश के द्वारा। नारा रे बम लगा के मारा रे। 4 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रनों की गति जो बढ़ चुकी है 51 रन। बिना विकेट के नुकसान पर 4 अलग अलग गेंदबाज आए थे विकेटों की तलाश में, पर हर एक गेंदबाज असफल रहे। 6-7 फाइटर्स जिस प्रकार से टॉस हारने के बाद उनको बल्लेबाजी सौंपी थी, बखूबी उनके प्रारंभिक बल्लेबाज ने अपना खेल दिखाया है। विकेट को भी संभाला है और रनों की गति को भी बढ़ाया है। खासतौर पर टीकू ने काफी कमाल की गेंदबाजी की थी ऋषि 11 के लिए। अपने कोठे में उन्होंने 5 रन खर्च किए थे। पावर प्ले में दूसरे गेंदबाज के रूप में लाए गए थे जब, और कप्तान ने एक बार फिर विश्वास जताया है उनके प्रारंभिक गेंदबाज की तरफ नजर
वापस गई है कप्तान की। गेंदबाजी लेकर आए हैं नंबर 5 पर केवल। टीम की ओर से 5वीं ओवर अपने कोथे की दूसरी ओवर लेकर इस बार राउंड विकेट गेंदबाजी करेंगे राहुल के लिए। राहुल जिनका बल्ला थोड़ा सा शांत जरूर था, पर पिछली ओवर में एक छक्का जरा था उन्होंने। यहां पर मौका था, पर बिल्कुल सही निर्णय फील्डर के द्वारा। अगर कैच लपकने के प्रयास में थोड़ी सी चूक रहती तो नतीजा बाउंड्री लाइन की तरफ गेंद जा सकती थी। और इसी एक रन के साथ संतुष्ट, एक रन की मदद से आगे बढ़ता हुआ स्कोर 52 रन 52। एक बार फिर यहां पर डाउन द ग्राउंड जमीन के सहारे लॉन्ग ऑन के फील्डर की तरफ। हर यहां पर जहां रन नहीं था वहां पर रन चुराने का प्रयास, तालमेल दोनों के बीच अच्छा जरूर था, पर यहां पर अपना विकेट गंवाते हुए आत्महत्या के रूप में यहां पर विकेट। और जिस प्रकार से यहां पर 6-7 फाइटर्स की ओर से नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे हैं सुनील, सुई के नाम से जाने जाते हैं। यहां पर राहुल के स्थान पर अगले बल्लेबाज के रूप में आए थे। जिस विकेट की जरूरत थी वो विकेट यहां पर एक ब्रेक थ्रू के रूप में, रनआउट के रूप में मिला है। और एक बार फिर यहां पर जमीन के सहारे खेला है। रनिंग बिटवीन द विकेट की अगर बात की जाए तो लोकेश काफी चुस्त, बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट, बड़े शॉट के साथ सिंगल के ऊपर भी खास तौर पर ध्यान दिया जा रहा है। आगे बढ़ता हुआ स्कोर 54। यह 5वां ओवर प्रगति पर है, केवल अगली गेंद लेकर। और इस बार सीधे बल्ले से गेंदबाज के ऊपर से खेला है, फील्डर के पास मौका था, चूके और नतीजा गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। जिस प्रकार से यहां पर शॉट खेले जा रहे हैं, बिल्कुल जो गैप है उनको गैप वो ढूंढ निकाल रहे हैं लोकेश। सुरक्षित शॉट की तलाश, एक और बड़ा शॉट, ओ माय गॉड, क्या कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं। सुरक्षित क्रिकेट लोकेश के द्वारा, महत्वपूर्ण पारी अपनी टीम के लिए खेली जा रही है। और यहां पर 50 रन पूरे हुए। पचास रन पूरे, 50।
કઈ આ 0 લખેલો એ 1 લખવાનો 1 એક રન લીધેલો બીજા રને રન આઉટ ઈમાં કેવલમાં રન આઉટ બેન્ચો રન કેવલમાં રન આઉટ થતો એ તો તું 0 લખેલો એ 0 થોડી કઈ અરે એ તો અંકેશની ઓર ના મે કેવલમાં લખેલો તું ચાલે કેમ તારો એટલે એ રન એ હા તો એક રન ને વિકેટ લખેલો તારો લખવાનો બેન્ચો ઊંડું છીક્યા કર પછી થઈ લખી ખબર और इसी बीच एक रन सिंगल के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर लोकेश नहीं निकाला सुनील ने चौको कम आएगा सुनील तो जी स्ट्राइकर भी नहीं है ना हां ना 4 रन देखली बेहरा आ हेलो आ पेल्लो रेमो सुनील तो हाय हां हाय चडी मु कोन होबी कितना रन है 72 एक और हवाई फायर करना चाहते थे यहां पर बिल्कुल बाउंड्री लाइन के पास कैच आउट हुए सत्तर ने सत्तर ने દીકરા એકાઉન્ટ કેટલા થયા 68 દીકરા 70 ની 15 આલા 70 ની કર 15 થેલા 15 ની કર તો 66 ઉતા તો 65 ની તારે અહીંયા ભૂલ થઈલી યાર અહીંયા 0 એમાં 0 कर लो એટલે તે મિસ્ટેક થઈલી રન વધાર ભાઈ કહે और इसी बीच यहां पर एक और बेहतरीन बाउंड्री एक रन बटारो एक रन प्लस किया ये नहीं देना भी सके भाई ये लाइव टेलीकास्ट में तो भारी पड़ेगी नहीं और इसी बीच क्या कमाल की पारी खेली जा रही है DJ भाई हिमनी तर इतनी नाली उम्र में मराठी नहीं होई खरेखर तो नहीं जवाई बे मराठी कौन बेंच वो ये पूछे तो मैं कंफ्यूज हो जाऊं और इसी बीच बिल्कुल सुरक्षित जगह पर खेल दिया और इसी एक रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 84 और इसी बीच 6 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर
84। તો પેલો એક રન લખ્યો કે એડ કર્યો કે નહીં કર્યો? કયો કર્યો કે? કર્યો ને કર્યો? પેલું થઈ ગયું ને और यहाँ पर जिस तरह से गेंदबाजी हुई थी बहुत ही बेहतरीन गेंद थी, पर लोकेश जो कि काफी समय से निगाहें जमा कर खेल रहे हैं। હાલ આઈએ ભરાઈ ગયું તો બધું લખવાનું ફિલ विजय बेहतरीन खिलाड़ी, कप्तान है खुद 6-7 फाइटर्स के। और इस बार तेज गति की गेंद लेग स्टंप से थोड़ी सी बाहर, अंपायर का इशारा आया वाइड का। अतिरिक्त रनों की मदद से आगे बढ़ता हुआ स्कोर 86। એ ડોટ બોલ 87 रुका हुआ स्कोर। और इसी बीच गेंद लेग स्टंप से बाहर, वाइड का इशारा। अतिरिक्त रनों के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 88 88। અરે તું તારું તે નામ નહીં તું તે यहाँ पर काफी अच्छी गेंद थी, इस बार सही तरह से गैदर नहीं कर पाए। रन आउट का खतरा पूरी तरह से मंडरा रहा था। बिल्कुल सही कॉल, यहाँ पर एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। एक रन की मदद से आगे बढ़ता हुआ स्कोर 89। यह 7वां ओवर प्रगति पर है। इस टूर्नामेंट का अब तक का सर्वश्रेष्ठ स्कोर। क्या महत्वपूर्ण पारी खेली जा रही है लोकेश के द्वारा। मैदान के हर तरफ रन बना रहे हैं। जिस प्रकार से यहाँ पर बल्लेबाजी हो रही है लोकेश के द्वारा, 6-7 साल पहले कुछ इसी प्रकार का खेल दिखाते थे वो। यहाँ पर वापस फॉर्म में आते हुए एक बेहतरीन संकेत उनकी टीम के लिए। जिस प्रकार से वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, मैदान की हर तरफ रन बनाने की क्षमता, और यहाँ पर उन्होंने बखूबी खेल दिखाया है। महत्वपूर्ण पारी खेली जा रही है लोकेश के द्वारा। લોકેશ 72 की महत्वपूर्ण पारी इस बार जमीन के सहारे खेला है, लॉन्ग ऑन के क्षेत्र की तरफ। કેટલા થયા છે રન કેટલા થયા 94 रुका हुआ स्कोर। फिलहाल चौथा ओवर प्रगति पर है। और इस बार बल्ले का बाहरी किनारा देकर जाएगी रन 4। देखे जरा किसमें कितना है दम, जम के रखना कदम मेरे साथिया। देखे जरा किसमें
और इसी बीच 98 रुका हुआ स्कोर। टॉस हारने के बाद जिस प्रकार से यहाँ पर बल्लेबाजी हो रही है, कमाल की बल्लेबाजी। कहीं ना कहीं ऋषि 11 ने गलती जरूर की है। टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी का निर्णय। शुरुआती 4 ओवर में विकेट न मिलने के बाद जिस प्रकार से यहाँ पर बल्लेबाजी हो रही है, खासतौर पर लोकेश के द्वारा महत्वपूर्ण पारी अपनी टीम के लिए खेली जा रही है। बॉलर से अनिल ना सुनील सनील 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 छठी और कॉर्नर ला सनील अगले गेंदबाज। छठी और कॉर्नर ला के लिए अभी खबर नहीं। और यहाँ पर क्या कमाल का शॉट खेला है, ये रन। लोकेश घरेलू क्रिकेट कामली समाज की ओर से खेलते हैं। क्या कमाल की पारी खेली है अब तक उन्होंने। पिछले 6-7 साल पहले कुछ इसी प्रकार की बल्लेबाजी करते थे, यहाँ पर एक बार फिर लय में आ चुके हैं। स्कोर हुआ है 104। और इसी प्रकार अगली गेंद लेकर सनील। अच्छी गेंद, यहाँ पर एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। एक रन की मदद से आगे बढ़ता हुआ स्कोर 105। इस बार गेंद लेग स्टंप से काफी बाहर। अंपायर रिजवान मुल्ला का इशारा आया वाइड का। अतिरिक्त रनों के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 106। यह 8 विजय यहां पर आउट हुए हैं। और यहां पर अगले बल्लेबाज आए हैं भूपेन। आखिरी 3 गेंदें अनिशेष है। रुका हुआ स्कोर 106। एक और बड़ा शॉट, फील्डर को बनना पड़ा यहां पर दर्शक, और दर्शक बाउंड्री लाइन के बाहर कैच लपकते हुए। और यहाँ पर फुलटॉस गेंद इस बार चूके। अगली गेंद लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण पारी यहाँ पर लोकेश के द्वारा खेली जा रही है 6-7 फाइटर्स के लिए।
एक और बड़ा शॉट, क्या कमाल का यहां पर खेल दिखाया है। मारा रे सिक्सर, मारा रे फोर, देखो तो अपना ये स्कोर। मारा रे सिक्सर, मारा रे फोर। और इसी बीच कितना रन है, रन कितना है? जो हमरा ये चेक करते 108 और इसी बीच 119 का लक्ष्य। और यहाँ पर देर से आए हुए दर्शकों को बताना चाहूंगा, फिलहाल मुकाबला जारी है ऋषि 11 और 6-7 फाइटर्स के बीच। टॉस जीता था ऋषि 11 ने, पहले गेंदबाजी का निर्णय, जिसके जवाब में यहाँ पर 6-7 फाइटर्स ने जो रन बनाए हैं, है 119 का पीछा करने के लिए मैदान पर उतरे हैं दो प्रारंभिक बल्लेबाज, सनील और प्रज्ञेश। वाला इच्छे नहीं तारा है 92 की महत्वपूर्ण पारी खेली गई, खास तौर पर लोकेश के द्वारा। कितने बॉल पे खेला उसने रन, वो पूछ रहे हैं इसलिए। YouTube पर જોઈ લાની और यहाँ पर अंपायर का इशारा, मुकाबला शुरू। गेंदबाजी लेकर आए हैं महिपाल, स्ट्राइक पर मौजूद सनील,
नॉन स्ट्राइक पर प्रज्ञेश 119 का पीछा हो रहा है। बॉलर महिपाल बीजू प्रज्ञेश पहली गेंद तीखा बाउंसर डालने का प्रयास, ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा बाहर, वाइड का इशारा। अतिरिक्त के साथ यहां पर अकाउंट शुरू हो चुका है। जीतने के लिए 119 का पीछा हो रहा है, यानी कि यहां पर आगाज एक बेहतरीन होना चाहिए। क्या कमाल की गेंद थी, टप्पा खाने के बाद तेज गति से पूरी तरह से बीट हुए। बैट्समैन जिस तरह से पहली गेंद पर यहां पर सफलता प्राप्त करते हुए इसके बाद आज के दिन का आखिरी मुकाबला होने जा रहा है जेडी किंग्स और सोमनाथ डाडा 11 के बीच। तो दोनों टीमों के कप्तान से निवेदन है कि आप यहां पर आए कमेंट्री बॉक्स में। पहले प्लेइंग 11 का लिस्ट, और इसी बीच यहां पर हाँ ना हाँ एक बड़ी मछली जाल में, प्रज्ञेश के ऊपर काफी आशा थी, वो यहां पर रन बना सकते थे पर स्ट्राइक पर पहुंच नहीं पाए, एक बड़ी मछली जाल में। जिस प्रकार से यहां पर प्रज्ञेश बल्लेबाजी करते हैं, यहां पर स्ट्राइक पर नहीं पहुंच पाए, नतीजा एक बड़ी मछली जाल में। जहां तक क्षमता है उनके पास बड़े शॉट खेलने की। कौन बैट्समैन विजय भाई धर्मेश બે ખેલાડીમાં કન્ફ્યુઝ હતો। सोमनाथ डाडा 11 के कप्तान कमेंट्री बॉक्स में आए। महिपाल एक सफल गेंदबाज, एक और बेहतरीन गेंद, टप्पा खाने के बाद बल्ले का बाहरी किनारा। दिल जंपिंग जपांग झंपक झंपक थंपिंग थपांग थंपक थंपक गिले गिले सिर्फ देखने का नहीं जरपन चंपक चंपक थंपक थंपक दिल जंपिंग जपांग झंपक झंपक थंपिंग थपांग थंपक थंपक गिले गिले।
जिस प्रकार से यहाँ पर 119 का पीछा हो रहा है। सीजन में से ने बहुत समय મળે સ્કોરિંગ કરે કે બધું કરે તેમાં ટેનિસ ક્રિકેટમાં સમય નહીં મળે અહીંયા પેર બેન નહીં કરવાનો હોય ડાયરેક્ટ આવીને તૈયાર સમજ પડી ગઈ બરાબર એનો ગુરુ ટીમ જ માર થઈ ગયો છે સીઝનમાં કઈ સ્કોરિંગ કર લાગે છે સમય રહી નથી जिस प्रकार से अब तक का जो खेल हुआ है, 1 रन के स्कोर पर 3 झटके, पूरी तरह से दबाव का सामना कर रही है यहाँ पर ऋषि 11। टॉस जीतने के बाद पहले जो लिया निर्णय था गेंदबाजी करने का, कहीं ना कहीं इस मुकाबले में चूक और यहाँ पर हमारे बीच प्लेइंग 11 का लिस्ट पहुंच चुका है। आज के दिन का आखिरी मुकाबला जेडी किंग्स और सोमनाथ डाडा 11 के बीच। इस बार टप्पा खाने के बाद अतिरिक्त बाउंसर, अंपायर का इशारा वाइड का और एक 1 बाउंस का सिंगल भी अंपायर ने दिया है, लेग अंपायर ने। टप्पा खाने के बाद अतिरिक्त उछाल, और इसी बीच हल्का सा सम्मान, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, डॉट बॉल। रुका हुआ स्कोर 2 रन 3 विकेट के नुकसान पर जीतने के लिए 119 का पीछा हो रहा है। સિંગલ નહીં આવ્યો બે વાઈટ આવ્યા લીલી તો રન આઉટ થઈ ગયા પેલો વાઈટ આવેલો પછી બે ટોટલ 2 વાઈટ આવ્યા ઓવરમાં હા તો બે જ વાઈટ આ ને એક સિંગલ આવ્યો ને સિંગલ નહીં આવ્યો અયોધ્યા ના પ્લેયર સિંગલ કા આવ્યો તે રન આઉટ થઈ ગયો ને પહેલામાં જ રન લેતા પછી સિંગલ નહીં આવ્યો આમાં 2 વાઈટ આવ્યો ને આમાં એક સિંગલ બતાવે सिंगल नहीं लिया સિંગલ નહીં લીધા केतन तो अभी आया स्ट्राइक पे और यहाँ पर काफी अच्छी गेंदबाजी, परेश गेंदबाजी लेकर स्कोर को क्या करना है भाई इसी बीच पूरी तरह से दबाव का सामना करती हुई ऋषि 11। और 1 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 3 रन 119 का पीछा कर रहे हैं, यानी कि प्रति ओवर 2-3 बड़े छक्के। यहाँ पर
और इसी बीच अच्छी गेंदबाजी, पूरी तरह से यहां पर दबाव का सामना बढ़ता हुआ। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से टॉस जीतने के बाद जो निर्णय लिया था गेंदबाजी करने का, थोड़ा सा महंगा जरूर साबित रहा। परिणाम स्वरूप यहां पर एक बड़ा लक्ष्य 118 का रन बनाए, 119 का लक्ष्य अब तक का इस टूर्नामेंट का सर्वोच्च स्कोर। और इसी बीच एक बेहतरीन प्रयास जरूर किया था फील्डर ने अपनी टीम के लिए यहां पर बहुमूल्य रन बचाते हुए। एक धीमी शुरुआत जिस प्रकार से हुई है ऋषि 11 की, अगली गेंद लेकर इस ओवर की परेश, और यहां पर खेला है एक बेहतरीन शॉट, सुरक्षित जगह पर गेंद। अंपायर का इशारा देखना होगा। वन बाउंस गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रनों के लिए। दो ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर 10 रन। 3 विकेट के नुकसान पर जीतने के लिए 119 का पीछा हो रहा है, यानी कि अब बड़े शॉट की जरूरत है। ये मुकाबले को जीतने के लिए ऋषि 11 को यहां पर एक बेहतरीन कड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। अल्केश और केतन यहां पर उनको मौका बनाना चाहिए बड़े शॉट खेलने का। जिस प्रकार से 6-7 फाइटर्स की ओर से प्रारंभिक बल्लेबाज लोकेश ने जो रन बनाए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण पारी 92 की खेली गई थी। अच्छी गेंदबाजी यहां पर, जो पहली ओवर लेकर आए थे 2 विकेट लिए थे उन्होंने, एक रनआउट के रूप में सफलता मिली थी। लंबे कट के गेंदबाज है, इस बार नो बॉल। काफी अच्छी फील्डिंग, एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। अतिरिक्त बाहर निकल गए थे। नो बॉल और सिंगल के रूप में 2 रन मिलेंगे, यानी कि 12 रन। आगे बढ़ता हुआ स्कोर। फ्री हिट का मौका यहां पर अल्केश के पास, क्या कमाल कर पाएंगे? और इसी बीच 2 रन चुराए, और इसी 2 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 14 रन। यहां पर ऋषि 11 को मौका बनाना चाहिए बड़े शॉट खेलने का, तब जाकर इस मुकाबले के आखिरी ओवर में जब नेट रन रेट काम आएगी तो यहां पर कुछ ना कुछ हो सकता है। इस बार नो मैन लैंड पर यह गेंदबाज के ऊपर से खेला था,
बड़े शॉट की तलाश यहाँ पर हो रही है, सही तरह से गैदर नहीं कर पाए। एक रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 15 रन। और इसी बीच टप्पा खाने के बाद उछाल, इसके बाद जो आज का आखिरी मुकाबला होगा जेडी किंग्स और सोमनाथ 11 के बीच। फिलहाल रुका हुआ स्कोर 15 रन। यह तीसरा ओवर प्रगति पर है। रनों की गति थोड़ी सी धीमी, जीतने के लिए 119 का पीछा हो रहा है। एक और हवाई फायर करना चाहते थे, इस बार विकेट कीपर से चूक आगे आ गए थे। और इसी बीच एक रन चुराया। और इसी बीच 3 ओवर के खेल की समाप्ति हुई है। 3 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर 16 रन। 3 विकेट के नुकसान पर जीतने के लिए 119 का पीछा हो रहा है, यानी कि अब मौका यहां पर बनाना चाहिए। गेंदबाजी लेकर आए हैं एक बार फिर परेश। रुका हुआ स्कोर जो है और इसी बीच एक बेहतरीन शॉट। और इसी बीच अच्छी गेंदबाजी, पूरी तरह से यह मुकाबला एक तरफा जाता हुआ, पर ऋषि 11 के बल्लेबाजों को यहां पर मौका बनाना चाहिए। जब ये खेल नेट रन रेट के ऊपर जाएगा तो यहां पर जो रन बनाएंगे वो काम आएंगे। अगली गेंद लेकर एक बार फिर परेश, और उठाकर मारने का प्रयास बार बार यहां पर हो रहा है।
और अब अगले बल्लेबाज के रूप में आ रहे हैं केवल, जिनके ऊपर काफी जिम्मेदारी आ पड़ी है। फिलहाल रुका हुआ स्कोर है 21 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। यहां से इस मुकाबले को निकालना काफी मुश्किल भरा, पर क्रिकेट अनिश्चितता से भरा हुआ खेल है। मुश्किल जरूर है पर नामुमकिन नहीं। क्षमता है केवल के पास भी बड़े शॉट खेलने की। और यहां पर सीधे बल्ले से खेला है, वहां पर फील्डर मौजूद, एक और सफलता। इसके बाद जो मुकाबला होगा सोमनाथ डाडा 11 और जेडी किंग्स के बीच, टॉस की गतिविधि पूर्ण हुई थी। सोमनाथ डाडा 11 ने टॉस जीतने के बाद पहला बल्लेबाजी का निर्णय, यानी कि जेडी किंग्स को फील्डिंग करने के लिए आमंत्रित किया है। आज के दिन का आखिरी मुकाबला होगा। अभिषेक आए हैं अगले बल्लेबाज। और इसी बीच अभिषेक और केवल के ऊपर काफी जिम्मेदारी। और यहाँ पर अच्छी गेंद, टप्पा खाने के बाद हल्की सी उछाल मिली थी। इसी प्रकार ओवर की हुई समाप्ति। 4 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर जो है 21 रन 21। कुल मिलाकर 24 गेंदों का खेल अनिशेष है। 24 गेंदों में जीतने के लिए 98 एक बड़ा लक्ष्य। 24.50 का रिक्वायर्ड रन रेट। ये मुकाबला जीतने के लिए प्रति ओवर 4 छक्के। जहां तक बात की जाए गेंदबाजी की, तो अब लेकर आ रहे हैं लोकेश। बहुत ही महत्वपूर्ण पारी खेली गई थी 6-7 फाइटर्स के लिए। प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में आए थे और 92 नॉट आउट रहे थे। बॉल खेल के 6 ओवर 36 गेंदों में 92 बनाया उसने। पेलो भी बहुत बॉल खेल गया ना। पेलो अपने लिस्ट में छोटे बीजो। और इसी बीच फुल टॉस बनाकर खेला 1 रन के लिए। 1 रन की मदद से आगे बढ़ता हुआ स्कोर 22 रन 22। अगली गेंद लेकर, और यहां पर धीमी गति का यॉर्कर, टप्पा खाने के बाद हल्की सी उछाल, सीधी गेंद विकेट कीपर के पास जाते हुई। पहले एक बेहतरीन पारी खेली अपनी टीम के लिए 92 की, और यहां पर अच्छी गेंदबाजी करते हुए। एक और लोअर फुल टॉस, खुद हाथ यहां पर गेंदबाज ने बेहतरीन प्रयास किया था पोलो थ्रो में। पूरी तरह से यहां पर 6-7 फाइटर्स के खिलाड़ियों ने मैच में पकड़ बना के रखी है। बल्लेबाजी हो या फिर गेंदबाजी, यहां पर बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 6-7 फाइटर्स के खिलाड़ी। और यहां पर अब ज्यादा से ज्यादा खेल यहां पर केवल को खेलना चाहिए। जिस प्रकार से वो बल्लेबाज है, बड़े शॉट खेलने की क्षमता है। अगर यहां से
सही तरह से नेट रन रेट पकड़ पाएंगे तो अच्छा रहेगा आगे के मुकाबले के लिए। पर इस बार डाउन द ग्राउंड जमीन के सहारे खेला है। और इसी एक रन की मदद से आगे बढ़ता हुआ स्कोर 24 रन 24। इस बार बल्ले का बाहरी किनारा। पहले एक अच्छी बल्लेबाजी की और यहाँ पर गेंदबाजी भी काफी बेहतरीन करते हुए। थंपिंग थपांग धमपक धमपक गिले गिले सिर्फ देखने का नहीं जरपन चंपक चंपक धमपक धमपक दिल जंपिंग जपांग झंपक झंपक थंपिंग थपांग धमपक धमपक गिले गिले सिर्फ और जिस तरह से यहाँ पर अगले बल्लेबाज आ रहे हैं शिवांग, केवल और शिवांग के ऊपर अब काफी जिम्मेदारी। खेल बचा है अब 18 गेंदों का। इसके बाद इस टूर्नामेंट का आज का पहले दिन का आखिरी मुकाबला जेडी किंग्स और सोमनाथ डाडा 11 के बीच। टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी का निर्णय सोमनाथ डाडा 11 ने लिया है। इसी बीच गेंदबाजी के रूप में चौथे गेंदबाज के ऊपर लाया गया है सुनील को। सुई 18 गेंदों का खेल अनिशेष है। जीतने के लिए 18 गेंदों में कुल मिलाकर रन चाहिए 95 रन यहां पर चाहिए। कुल मिलाकर 17 गेंदों में जीतने के लिए 94 एक बड़ा लक्ष्य। और यहां पर शिवांग ने खेल दिया है गेंद को। अरे यहां पर पूरा बेहतरीन पैकेज बनकर खड़े उतरे। 67 फाइटर्स के लिए जब रनों की जरूरत थी तब रन बनाए। गेंदबाजी में भी काफी हद तक अच्छा प्रदर्शन और अब फील्डिंग में भी अपना पूरा एफर्ट लगा रहे हैं। और इसी बीच और यहां पर अंपायर का इशारा नो एक्शन। बल्लेबाज ने गेंद को खेलने का कोई प्रयास नहीं किया था, लीव गियर करना चाहते थे। अंपायर ने यहां पर बखूबी देखा, नो एक्शन के करार के रूप में घोषित किया। अच्छी गेंदबाजी करते हुए यहां पर और इसी बीच अगली गेंद लेकर बड़ा शॉट खेलने का प्रयास शिवांग के द्वारा सही तरह से गेंद नहीं कर पाए। नतीजा यहां पर गेंद हुई डॉट। ये मुकाबला अब पूरी तरह से एक तरफा हो चुका है। 6-7 फाइटर्स टॉस जीतने के बाद जो गेंदबाजी का निर्णय रहा था और यहां पर एक कमाल का शॉट फाइन लेग की तरफ जगह बनाकर सेट यहां पर शिवांग ने खेल दिया 6 रनों के लिए।
और अब खेल बचा है 12 गेंदों का। इस मुकाबले में अब औपचारिकता बाकी रही है। जिस तरह से फिलहाल रुका हुआ स्कोर 33 रन। गेंदबाजी में आए हैं कल्पेश। यहां पर 6-7 फाइटर्स अपने अतिरिक्त गेंदबाज को मौका देना चाहते हैं, पर जिस तरह से यहां पर केवल ने गेंद को परखा और सीधे सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए खेल दिया। इसी छक्के की मदद से आगे बढ़ता हुआ स्कोर 39 रन। एक जिस प्रकार से यह मुकाबला में सिर्फ औपचारिकता बाकी है, बाकी बची हर एक गेंद पर भी छक्का लगाएंगे तो भी यहां पर से निकलना काफी मुश्किल पड़ा। पर यहां पर मौका जरूर बनाना चाहते हैं केवल। शिवांग, जिन्होंने पिछली ओवर की आखिरी गेंद पर छक्का जड़ा था। रुका हुआ स्कोर 40 रन, 6 विकेट के नुकसान पर। फुल टॉस बनाकर खेला है, काफी ऊपर गेंद, नो मैन लैंड पर जाकर यह गेंद रुकी। तब तक समय था रन चुराने का। एक रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 41। केवल स्ट्राइक पर मौजूद इस ओवर की शुरुआत छक्के के साथ की थी। अगली गेंद लेकर कल्पेश केवल को धीमी गति से चौंकाना चाहा था, पर यहां पर गेंद को परखने के बाद सीधे तू ही दिलदार मेरा पक्का, तू वाला तुम, मैं तेरा तुम, मैं अधूरा तेरे बिन, मैं किसी से कम नहीं, तूने सिखाया जीने का नुस्खा, यही तूने बताया, नाच मेरी जान। और इसी बीच दोनों के बीच एक साझेदारी पनप रही है। अगली गेंद लेकर और इसी बीच धीमी गति का यहां पर प्रयास काफी हद तक सफल रहे। इसी बीच आखिरी गेंद लेकर 60वां ओवर प्रगति पर है और 7वें ओवर की आखिरी गेंद लेकर और इसी बीच 45 रन और इसी लेग बाय के रूप में अतिरिक्त के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 46। अखिलेश आए हैं गेंदबाजी लेकर। 7 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर 36 रन 46। टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी का निर्णय लिया था, कहीं ना कहीं वहां से चूक हुई थी और जिसके बाद
लोकेश के द्वारा महत्वपूर्ण पारी 92 नॉट आउट। प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में आए थे और क्या कमाल का खेल दिखाया उन्होंने। 36 गेंदों में 92 की महत्वपूर्ण पारी खेली और यहां पर हवाई फायर करना चाहते थे, काफी ऊपर फील्डर चूके और गेंद गई सीमा रेखा के बाहर। तू बड़ी जटे हाय हिटते नचे अगली गेंद लेकर एक और बड़ा शॉट खेलने का प्रयास। इस बार कमाल की फील्डिंग रही अपनी टीम के लिए। यहां पर रन बचा रहे हैं फील्डर। जिस प्रकार से इस मुकाबले में औपचारिकता बाकी जरूर है, पर 6-7 फाइटर्स के खिलाड़ी अभी भी अपना एफर्ट यहां पर दिखा रहे हैं। फुल टॉस बनाकर खेला है इस बार लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में। एक एक के साथ यहां पर आगे बढ़ता हुआ स्कोर 52 रन 52। अभी भी आखिरी 3 गेंदें अनिशेष है इस इनिंग की। क्या कमाल का कर पाएंगे केवल। फुल टॉस बनाकर खेलने का प्रयास और यहां पर यू मिस आई हिट वाली गेंद, क्लीन बोल्ड। यहां पर अगले बल्लेबाज आए हैं चंद्रकांत बाले। अंपायर से गार्ड लेते हुए 2 गेंदों का खेल अनिशेष है इस मुकाबले में। उठाकर मारने का प्रयास, गेंद काफी ऊपर, फील्डर नीचे, महिपाल। और यहां पर जीत के बिल्कुल करीब 6-7 फाइटर्स। चीकू आए हैं अगले बल्लेबाज और यहां पर हैट्रिक के लिए मौका था। अगर हैट्रिक लेते तो जीगू भाई जेडी 11 के ऑनर की ओर से 2100 रुपए नगद रखा गया है। हैट्रिक सिक्सर लगाने पर भी एक मौका दिया था शिव शक्ति लायंस के बल्लेबाज अभिषेक मांगेला, जिन्होंने 3 हैट्रिक सिक्सर लगाए थे फैंसी 11 के खिलाफ